मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आतंकवादी हमला हुआ है पहलगांव के अंदर, उसका मैं निंदनीय दिल की गहराइयों से बहुत अफसोस करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि वक्फ बोर्ड के इशारा इस तरीके से हो और हुआ उस तरीके से हो। इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल अलग इशू है और ये आतंकवादी जो हमला हुआ है ये अलग इशू है। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुओं की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई डिसाइड करेगा कि कब कौन कहाँ कैसी मौत मर जाएगा। आज पूरी दुनिया के माहौल को खराब करके रख रखा है इस पाकिस्तान देश ने। भारत देश के मुस्लिम के ऊपर भी इम्प्रेशन पड़ा है। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल पड़ेगा। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, क्योंकि करता एक है, भुगतनी बहुत सारे लोगों को पड़ती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये देखिए, मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ और आतंकवादियों ने जो किया है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। जो अभी श्रीनगर में ये एक हादसा हुआ है, इसके लिए आप क्या मतलब कहना चाहते हो और ये क्यों हुआ? मेरा नाम इरफान मिर्जा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक RSS की विंग है, मैं उसका दिल्ली का सह संयोजक हूँ। हम लोगों ने जिस तरीके से कल एक आतंकवादी हमला हुआ है पहलगांव के अंदर, उसका मैं निंदनीय दिल की गहराइयों से बहुत अफसोस करता हूँ, बहुत अफसोस करता हूँ। एक मुसलमान होने के नाते इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। जिस तरीके से उन्होंने मजहब पूछकर, नाम पूछकर ये जो घटना घटी है, बहुत अफसोसजनक है, बहुत निंदनीय है। आप हालत देखिए पाकिस्तान की, ना खाने को आटा है, ना पीने को पानी है, ना रहने को जगह है। वहाँ पर जाहिर सी बात है, वहाँ पर जूतियों में दाल बट रही है, एक दूसरे को वहाँ पे लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो जो खुद अपने मुल्क की हालत को नहीं संभाल सकता, वो जाहिर सी बात है हमारा मुल्क जो अब विश्व गुरु बनने जा रहा है, बन जाएगा इंशाल्लाह मोदी जी की। क्या उम्मीद रखते हो देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से? ऐसा तो नहीं है कि वक्फ बोर्ड के इशारा इस तरीके से हो और हुआ उस तरीके से हो कि वो भी वो धर्म को लेकर चल रहे हो। उन्होंने पूछा है ना, ये इनमें से आप हिंदू हो या मुसलमान हो, तब उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ऐसा है, उनके आका पढ़े लिखे समझदार हैं। अगर इस तरह की कोई बात होती तो 20 तारीख से पहले करते। यस, ये बिल 20 तारीख को हमारा पास हो गया, उसके बाद दूसरे सदन में पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति में पास हो गया, उसके बाद ये हमारा सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल अलग इशू है और ये आतंकवादी जो हमला हुआ है ये अलग इशू है। आपका शुभ नाम क्या है? इरफान मिर्जा मेरा नाम है। देखिए, इरफान मिर्जा जी ने हमारे को सही डायरेक्शन और सिस्टम से समझाया कि भारत का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान की मुसलमान की तरह नहीं है कि वो दहशतगर्द होके और दूसरे की मुल्क के अंदर जाके ऐसी हरकत को अंजाम दे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान है और ये कहता है कि मैं अपने देश के लिए जान भी देने को तैयार हूँ। सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आई हो बहन जी आप? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। अभी जो श्रीनगर के अंदर एक कांड हुआ है, बड़ा दर्दनाक कांड हुआ है। बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई, सर में गोली मारी गई और ये कहा गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या उम्मीद रखते हो देश के प्रधानमंत्री पे? देश के प्रधानमंत्री को हमने बहुत ही विश्वास से चुना है और विश्वास है कि वो जरूर बहुत कड़ा एक्शन लेंगे। पहले भी उन्होंने ऐसे एक्शन लिए हैं, पर अब हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुओं की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई डिसाइड करेगा कि कब कौन कहाँ कैसी मौत मर जाएगा। और इस चीज का गुस्सा बढ़ता जा रहा है लोगों में। तो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को ये समझना होगा। अभी आप क्या उम्मीद रखते हो देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से? इसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। चाहे तो आप अपना लैंड रिक्लेम करें, आप जिस तरह का भी एक्शन लेना चाहे, आर्मी को फ्री हैंड दें। आई थिंक उन्होंने दे ही दिया है ऑलरेडी। पर सिर्फ सांत्वना देने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ सांत्वना देने से, ये जताने से कि हमें दुख है नहीं चलेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको दुख हुआ है। हिंदुओं की लाइफ भी मैटर करती है। अभी पूरा देश इस बात को देखकर सत्य में है। ये ऐसी घटना है इसको देख के त्राहिमाम मचा पड़ा है। पूरा देश इस चीज के ऊपर नजर बना के बैठा है। क्या विचार रखते हो कि अब नरेंद्र मोदी जी को इसके ऊपर क्या एक्शन करना चाहिए? एक्शन यही करना चाहिए कि सबसे पहले हर किसी को अपना रोल समझना चाहिए। जैसे हम आज यहाँ आए हैं अपना सपोर्ट देने के लिए, हिंदुओं को अपने घरों से निकलना चाहिए। इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए कि हमारे भी हक हैं। और उसके अलावा जो हमारी सरकार है वो कैपेबल है, सेंटर में है, विद मेजॉरिटी है, वो एक्शन ले सकते हैं। बांग्लादेश के हिंदू हो, चाहे पाकिस्तान के हिंदू हो, चाहे बंगाल के हिंदू हो, और चाहे आज पहलगाम के हिंदू हो, हिंदुओं ने अगर उन्हें चुन के सामने लाया है सिर्फ
एक कोई कौम नहीं लेके आती, पूरा देश लेके आता है। तो हर किसी को बराबर हक मिलने चाहिए। अगर सबको जीने का हक है तो हिंदू को जीने का भी हक है। और मेरा सवाल ये है कि एक आम हिंदू जो वहाँ सिर्फ घूमने गया, उसकी क्या गलती है? क्या गलती है उसकी? क्या गलती है उसकी? तो भारत के अपने देश के जो प्रधानमंत्री है उनसे क्या उम्मीद रखता है अपने देश का हिंदू? और आप जल्दी से जल्दी और कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए और परमानेंट सोल्यूशन पे ध्यान देना, परमानेंट सोल्यूशन, टेम्परेरी रिलीफ नहीं। तो देखिए जंतर मंतर पे अभी हमने एक भाई साहब से पूछा, नवाब कुरैशी जी हमारे सामने हैं, हम इनसे पूछते हैं कि जो ये हमला हुआ है जिसके अंदर जो आर्मी की ड्रेस को पहन कर और कुछ लोगों ने मतलब वो पहरावा पहन कर जो पाकिस्तानी साबित होता है, पाकिस्तान मुल्क का पहरावा है, ना कि वो देश के भारत देश का मुल्क का पहरावा है, उसके अंदर आपका क्या कहना है? कैसा लगता है आपको कि ये उनकी आर्मी का काम है या वहाँ के टेररिज्म का काम है? वहाँ की आर्मी या वहाँ के टेररिज्म, आर्मी का हो या टेररिज्म का हो, बात एक ही है। क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है और आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए। आज पूरी दुनिया के माहौल को ख़राब करके रख रखा है इस पाकिस्तान देश ने। क्योंकि हमें असल में पाकिस्तान ने हमें हमेशा से नुकसान पहुंचाने का काम किया है भारत देश को। भारत देश के मुस्लिम के ऊपर भी इम्प्रेशन पड़ा है। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल पड़ेगा। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। क्योंकि करता एक है, भुगतनी बहुत सारे लोगों को पड़ती है। क्योंकि ये 28 लोगों का कत्ल नहीं है भाई साहब, ये पूरी इंसानियत का कत्ल किया गया है। क्योंकि नाहक किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के नाहक नाजायज किसी का कत्ल करना, गोया के इस्लाम में ये है कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया। वो इंसान नहीं है, वो हैवान, दरिंदे, जानवर हैं जिन्होंने उन 28 लोगों को मारा है। और इससे भी बुरी मौत मरने वाले हैं वो लोग, क्योंकि नाहक कत्ल किया गया है। क्योंकि नाहक कत्ल कभी किसी का ऊपर वाला जाया नहीं जाने देता। क्या लगता है आपको कि देश के प्रधानमंत्री जैसे विदेश यूएसए की यात्रा पे थे और वित्त मंत्री सीतारमण भी बाहर गई हुई थी, वहां से देश के प्रधानमंत्री ने अमित शाह जी को संबोधित किया और वहां पर पहुंचाया, क्या उम्मीद करते हो देश के प्रधानमंत्री से? क्या सोच विचार है यहाँ के मुस्लिम समाज की कि जो बाहर से पाकिस्तानी मुल्क से आगे आतंकवादियों ने अपने देश के पर्यटकों को मारा और एक वहाँ पर मुस्लिम समाज का भी व्यक्ति मारा जो बेचारा गरीब था, खच्चर था उसके पास, उसके खच्चर को भी मार दिया, उसे ही मार दिया। उससे क्या उम्मीद करते हो? उनकी दुकानदारी पे, उनके धंधे पे, सब पे फर्क पड़ेगा। लोग वहाँ पर जाने की उम्मीद रखेंगे या नहीं? असल में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पुलवामा अटैक, याद होगा आपको पिछले टाइम में। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है ना, जो पिछले 65 साल के अंदर ये पिछली निकम्मी सारे सरकारें जो नहीं कर पाई ना, इस 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार ने कर दिखाया है जो पिछली सरकारें कर नहीं गई हैं। ठीक है, इस भारत देश को ये भारत देश आज इस 11 साल के अंदर तेज गति से तरक्की की ओर दौड़ रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर दौड़ रहा है। इस भारत देश के अंदर इस अटैक के माध्यम से भारत देश की विदेशी कंट्रियों के अंदर इसकी छवि को खराब करने का काम किया गया है। भारत देश तेज गति से ना दौड़े, उसको रोकने का काम किया गया है। इसके अंदर, इस अटैक के अंदर पाकिस्तान के तो तार मुझे उम्मीद है 99.9% पाए जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये कांग्रेस निकम्मी सरकार, क्योंकि नहीं चाहती कि देश का भला हो, नहीं चाहती नरेंद्र मोदी देश को आगे पहुंचाएं, नहीं चाहते देश के लोगों का नरेंद्र मोदी भला करें, नहीं चाहती ये देश के सारे समाजों के नरेंद्र मोदी काम करें। क्योंकि जो काम इन्होंने नहीं करे ना, वो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाए हैं वो काम सारे। नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाए हैं वो सारे काम। तो ये नहीं चाहते हमारा देश, हमारा भारत देश जो है वो तरक्की की ओर जाए। देखिए, ये भारत देश के मुस्लिम हैं, इनके अंदर जो दर्द है, जो 28 व्यक्तियों की, जो भारत की जो पर्यटक है, जो घूमने के लिए गए थे वहाँ पे, उनकी हत्या कर दी गई। ये भारत देश के मुसलमान हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं, एक आतंकवादी अड्डा। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ कि आपकी जो मानसिकता, आपकी जो सोच भारत के सभी मुसलमानों तक हो। और हम अपनी बात यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान,
सबके लिए बराबर।